भगवान शिव तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण अनुरागी भक्त समुदाय, जैसा कि पूर्व पक्ष में प्रसंगानुसार जो विषय वस्तु प्रस्तुत की गई और कंटिन्यूअस है धारावाहिक में, वो है भक्ति में शरणागति का महत्व, शरणागति की इंपॉर्टेंस, भक्ति मार्ग में क्या क्या अनिवार्यताएं हैं। बिना इसको समझे हम साधना की ओर अग्रसित नहीं हो सकते। बहुत कंपल्सरी है। एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय, आप खेती करते हो और आप सोचें कि आपने बीज डाला, खाद डाली, पानी डाल दिया और तुरंत ही वो अंकुरित हो जाए या वो बढ़ जाए, वो स्वरूप ले ले, पौधा या वृक्ष, ये कदाचित संभव नहीं। तो शरणागति में, भक्ति में जो शरणागति है, ये अधिकांश धर्म मानते हैं शरणागति। अब संसार में भी शरणागति की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बरबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये बरबसता, विमुखता, ये तब जाएगी जब शरणागति। संसार में भी आप कहीं न कहीं शरणागत होते हैं। बचपन में माता पिता के शरणागत होते हैं, बड़े होते हैं तो फिर आप कहीं भी शिक्षा लेने जाते हैं, शिक्षा गुरु के भी अनुशासन में रहना पड़ता है। परिवार में भी पति पत्नी है, अनुशासन न हो। हमारे समाज में तो आज के जमाने में तो पुरुष भी पत्नी का शरणागत होता है, नहीं तो रोटी न मिले, दाल रोटी के लाले पड़ जाए, ये तो विनोद की बात है। लेकिन जो वास्तविक शरणागति है, हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है तो अंधेर खाते में नहीं मिलता। हम भगवत कृपा, भगवत प्रेम चाहते हैं, इतनी अमूल्य वस्तु, और हम सोचें कि प्रभु से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास क्या है। ये हाड़ मांस का शरीर, ये माइक बुद्धि, माइक मन। भगवान कहते हैं तुम गंदा गंदा दे दो, हम तुमको बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं, दुर्लभ वस्तु। तो शरणागति में हर धर्म, हर प्राणी, विश्व का कोई सिद्धांत हो, ये बौद्ध लोग, बौद्ध दर्शन वाले, हालांकि ये चार में विभक्त हो गए भी, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक बौद्ध दर्शन। वो लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। यहां शरण के लिए संकेत हो रहा है, शरण में आ जाओ। इस्लाम में
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमुद्दीन। ये न कुरान की आयतें ये भी कह रही है शरण में आना होगा, शरणागति कंपल्सरी है। भगवान कहते हैं तुम थोड़ा सा प्रयास करो, हम तुमको सपोर्ट देंगे। भगवान की करुणा, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू करो काठ तो मैं लोहे की लाठ। शरणागति में जैसा कि मैंने बताया मन बुद्धि का समर्पण होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, मय्ये मनाधस्तम मयि बुद्धिम निवेश है। अर्जुन, मन और बुद्धि की शरणागति ही कंपल्सरी है। अब कोई छात्र हो और उसका गुरु उसको पढ़ावे कि देखो बेटा नाइफ लिखना है तुमको, नाइफ मीन चाकू। अब कोई जिद करे कि स्पेलिंग में के साइलेंट क्यों है, तो गुरु कहेगा बेटा ये नियम है। अब उसमें कोई बुद्धि लगावे कि नहीं साहब हम नहीं मानते, TO2 है, DO2 है, तो NO नो क्यों होता है, NO नू होना चाहिए। ब्यूटी पुट है तो ब्यूटी बुट होना चाहिए, बट क्यों होता है। तो ये बुद्धि का सरेंडर वहां भी करना पड़ता है, मानना पड़ता है। गुरु कहे बोलो काखा गाघा अंगा, बच्चा कहे आघा भागा बंगा। कल एक बच्चा था, उसको हम भजन की प्रैक्टिस करा रहे थे, तो बच्चा बार बार उदार शब्द को नेपाली में बोल ही नहीं पाया। आधे घंटे तक मैं उसको सिखाता रहा, उदार को बोले उधार। एक भजन था, ऐसी उदार माते राधे, तो कहता ऐसी उधार राधे। बच्चा आ जाए, खैर हम उसको लाख समझावें, लेकिन वो तो अब बेचारे का अभ्यास है, तो दा बोल ही नहीं सकता। तो वो तो व्यवस्था है, लेकिन बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देखो मन और बुद्धि को जोड़ना होगा, न देव देवम अर्चेत। भगवान को जानने के लिए भगवान की बुद्धि प्राप्त करनी होगी, क्योंकि भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। तो उनके स्वरूप, उनकी बुद्धि को हम जब जोड़ देंगे या उनकी बुद्धि प्राप्त कर लेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति थे। हम माइक मन बुद्धि का सरेंडर कर देंगे, तब वो दिव्य मन दिव्य बुद्धि हमको मिलेगी। क्योंकि वो प्राकृत चर्म चक्षुओं से, मन से, बुद्धि से वो नहीं जाना जा सकता। सीधी सीधी बात, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार आस सुनहु भवानी। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। क्यों? क्योंकि
इंद्रियभ्य परा हृथा अर्थेभ्यश्च मनः परम मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा माता परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे ईश्वर। तो हम इस माइक बुद्धि का सरेंडर करें, तब भगवान उस दिव्यम ददामि ते चक्षु पाश्चमे योगमैश्वरम। अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, अपना विराट रूप दिखाया। पहले वो बहुत प्रार्थना करता रहा, प्रभु दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये गीता का जो स्वरूप है ना, कल मैंने बताया था 2 दिन पहले कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री विष्णुवे नमः। तापत्रय विनाशाय श्री विष्णाय वयम नुमः। एक मंत्र है भागवत में, सच्चिदानंद। सत का स्वभाव कर्म, चित्त का स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव भक्ति। तो सच्चित आनंद, इसका निरूपण हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया। अर्जुन युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर चुका था, और जब कुरुक्षेत्र में आया और भगवान श्री कृष्ण सारथी बने और कौरव पांडवों का सामना हुआ, तो अर्जुन ने हथियार डाल दिया। तो भगवान कृष्ण बोले, तू गया था मेरे पास हेल्प के लिए, और तूने कहा मैं आपकी शरणागति, आपकी शरण में हूं, वचन दिया था। और मैंने भी कहा, हां तू मुझे गुरु मानता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और वचन दिया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य गुरु मानता है, और मेरी गाइडलाइंस पर लाल स्याही लगाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो धर्म भीरू है ना तू। अर्जुन को मोह हो गया थोड़ी देर के लिए कि प्रभु ये मेरे रिश्तेदार, ये सब मेरे बंधु बांधव, इसमें सब मेरे फादर, चाचा, काका, मामा, भीष्म पितामह जैसा बाबा, और मैं इन सब से युद्ध करूं। ये सब मेरे पूज्य हैं, अधिकांश बड़े बड़े गुरुजन, द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने विद्या सीखी। तो भगवान ने कहा, ये इसीलिए तू मुझे लेके आया था। तो भगवान ने, अर्जुन फिर भी अब वचन दे चुका था, संकल्प दे कर लिया। तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु फिर आप बताइए। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास और ज्ञान योग, ये सारा सब्जेक्ट गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। और श्री कृष्ण ने कहा बड़े सरल शब्दों में, अर्जुन तू कर्म करेगा और तेरी मृत्यु हो जाती है तो सीधा स्वर्ग जाएगा, और कर्म करेगा और युद्ध जीत जाएगा तो संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनेगा, और अगर कर्म नहीं करेगा तो तुझे नरक मिलेगा। तो बोल तू
अगर युद्ध नहीं करेगा तेरी दुर्दशा निश्चित है, और अगर करता है और तू मारा भी जाता है तो स्वर्ग जाएगा। भगवान ने चक्कर में डाल दिया कि प्रभु अब मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांग लूंगा, लेकिन ये तो अधर्म होगा, ये तब इन लोगों को मारूंगा। भगवान ने तमाम प्रकार से लेक्चर दिया। यानी भगवान संकेत दे रहे हैं कि तू अगर मारा भी गया तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग के बाद फिर तुझे क्षीणे क्षीणे पुण्य मृत मर्त्य लोकम विशंति ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भगवान ने संकेत कर दिया। तो भगवान ने कहा देख, एक कर्मयोग की फिलॉसफी सुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध चा। एक सूत्र में, वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा डिटेल है, लेकिन सूत्र में समझते चलिए। सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, तो तुझे उसका फल नहीं मिलेगा। कर्मयोग की फिलॉसफी बता रहा हूं। या तपस्यासि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तू कर्म करे, युद्ध करे या जो भी मेरी आज्ञा है, तू क्षत्रिय है और इस परिस्थिति में ये लोग तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। याद कर दुर्योधन ने तुझे मारने की क्या क्या प्लानिंग बनाई थी। ये तो तुझे मारेंगे, तो सठे प्रति साठ्यम समाचरेत। तो अपनी आत्मरक्षा मानव देहधारी जीवों के लिए सबसे अनिवार्य, क्योंकि मानव देह भी छिन गया तो तुलसी धन धाम शरीर हिते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो सोच फिर क्या रह गया। तुझे मानव देह मिला है। तो भगवान ने कहा देख, तो आप लोगों ने सुना होगा, पूरी गीता का उपदेश दे डाला और अंत तो गत्वा कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। शरणागति का सूत्र है। गीता का सबसे इंपॉर्टेंट सारभूत जो सिद्धांत है, एक श्लोक में बहुत सरल है, बच्चा बच्चा जानता है। पूरा सिद्धांत कंक्लूजन उसी में आ गया। बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तब क्या क्या। लेकिन जो कंक्लूजन है, एक मंत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जा, निश्चिंत हो जा तू। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुझे डर है ना, पाप लगेगा पुण्य लगेगा। अरे पाप और पुण्य देने वाला तो मैं हूं। मैं उस फाइल में लिखूंगा ही नहीं कि तूने इतने मर्डर किए, इतनी हत्याएं की, इतना युद्ध हुआ, इतने लोग मरे। तू मेरी बुद्धि में बुद्धि जोड़ रहा है। न देव देवम अर्चेत। भगवान कहते मेरी बुद्धि से तू, मेरी गाइडेंस से, मेरी आज्ञा से, मेरी आज्ञा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु वैद्य बच्चन विश्वासा गुरु कृपैव केवलम। हरि गुरु की कृपा ही अपेक्षित है शरणागति का सबसे बड़ा सिद्धांत। क्योंकि मन माइक है और माइक मन गड़बड़ करता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई व्यक्ति शराब पिए है, गाड़ी का ड्राइवर शराब पिए, गाड़ी उल्टा सीधा जा रही है, गाड़ी में मालिक बैठा है, उसने कहा है ड्राइवर गाड़ी रोक, पीछे चल तू, मैं चलाऊंगा।
भगवान ड्राइवर हो गए, मालिक ड्राइवर हो गया, गाड़ी सीधी चली। इसीलिए भागवत का एक मंत्र है, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवान भीम न तरेत स आत्मा नारतन भाव बारिध कह बेरो सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। रामचरितमानस भगवान राम के वचन है ये, जो मैं ये चौपाई बोल रहा हूं। रामचरितमानस में अयोध्या में जो भगवान राम ने सिद्धांत अपने व्यक्तिगत प्रवचन दिया था, तब कहा, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सब आए। अयोध्या में भगवान कह रहे हैं, देखो नर तन भव बारिध कह बेरो, ये मानव देह मिला है ना, एक बोट है, बोट। बागमती नदी में कभी कोई बोट देखा होगा आपने, तो बोट पे आप कौन है? आप है जीवात्मा। वो बोट जा रही है नदी में और उसका एक मल्लाह खेवनहार पतवार लेके आपको पार करा रहा है उन नाव को, वो है गुरु। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। और हवा अनुकूल वायु हो तो नाव जल्दी पार हो जाती है। वो अनुकूल वायु है हमारी भगवान की कृपा। तो इसलिए शरणागति में भगवान कह रहे हैं कि गुरु और भगवान दोनों सहायक। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, मैं अनुकूल वायु से जल्दी नाव पार करा दूंगा, ये मेरी कृपा। इसीलिए डॉक्टर पर और गुरु पर विश्वास करना हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। गुरु और भगवान पर विश्वास क्यों नहीं होता? मिथ्या अहंकार के कारण। ये हमारी 2 अंगुल की खोपड़ी जो बुद्धि है ना, वो हर जगह भेड़ मारती है। हम भूल जाते हैं हम मानव देह की नश्वरता और भगवान की कृपा, गुरु की कृपा सब भूल जाते हैं मिथ्या अहंकार के कारण। ज्ञानाभिमान, देहाभिमान। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि बुद्धि को ठिकाने नहीं होने देती। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टय। कमबख्त बुद्धि का अहंकार बहुत भयानक होता है। शरीर क्षीण हो गया, रूप समाप्त हो गया, लेकिन ये बुद्धि है ना, बड़े बड़े अरे साहब आप एक ठेले वाले रिक्शे वाले से बात करो, अरे जाइए जाइए हमको न बताइए, हम सब जानते हैं। एक बार राजा जनक के पास 2 ब्राह्मण गए उनकी शिष्यता ग्रहण करने। राजा जनक विदेह, बड़ा ऐश्वर्य, और आप जानते हैं महापुरुषों की लीला बुद्धि से परे। ये बुद्धि संतों को, महापुरुषों को परख नहीं सकती। इसीलिए कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
प्रणिपात होकर गुरु के पास जाइए। गुरु का टेस्ट लेने आप जाएंगे ना, तो गुरु ऐसा आपको घुमाएगा कि आपका पतन निश्चित है। क्योंकि गुरु के पास अगर गए तो नामापराध लेकर के ना लौटिए, फिर उसका फल भुगतना पड़ता है किसी न किसी रूप से। ये प्रारब्ध को गुरु भी काटता है, अरे कुछ परसेंट तो काट ही देता है, वैसे तो कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम कह रहे हैं भरत को। लेकिन गुरु कृपा से बहुत प्रारब्ध जो भोगना होता है कम हो जाता है। ये गुरु कृपा का कमाल है, क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, आपका गुरु प्रत्यक्ष है। वो आपके आइडियाज को भगवान नोट कर रहा है, लेकिन गुरु हेल्प कर रहा है। और गुरु हेल्प करेगा तो कुछ न कुछ जो मेडिसिन वो देगा उससे आपको लाभ होगा। रघुपति इसीलिए कहा सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, रघुपति भगत संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। श्रद्धा युक्त होकर जो गुरु आपको भगवान की भक्ति का दान, मेडिसिन, भक्ति रूपी मेडिसिन देगा, भक्ति कराएगा, साधना कराएगा, तो उसके फलस्वरूप आपका बहुत सा प्रारब्ध कट जाता है, कम हो जाता है। और प्रारब्ध तो भोगना ही है। बड़े बड़े अवतारी भले ही वो लीला में प्रारब्ध का भोग किए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, देवी से मांगते लेकिन नहीं मांगा, चले गए बेचारे, युवावस्था में चले गए।